Hello, a very good morning to everyone, and a warm welcome to Aksh Foundation live classes in collaboration with My Tutors 24. एसएससी जीएसटी एसएसटी एग्जामिनेशन के पेपर 2 की तैयारी सभी अभ्यर्थी कर रहे हैं। हमारी जो डेली लाइव इंटेंसिव प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सर हम लोग उसमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उस सेशन को हम लोग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए उस सेशन के जो भी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस है उसको हम लोग यहाँ पे वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में उसका जो हमारा असाइनमेंट था उसको हमने आपको ऑनलाइन करके यहाँ पे एज ए वीडियो में दिखाया था। अब आज हम आपको इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन का जो वीडियो है वो हम लोग लेकर के आए हैं। सो हम देखते हैं किस प्रकार से आप बेहतर तरीके से इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद कर सकते हैं। For regional level awards, central government offices are divided into two categories. A. Offices with strength up to 50 personnel, and B. Offices with the strength of more than 50 personnel. There will be now a third category of offices with strength up to 10 personnel, and under this category only first prize will be given. In this way, there will be a total of 7 prizes for central government offices in every language regional, that is, 1 prize for the office with a strength of 1 to 10 personnel, 3 prizes for the office with a strength of 11 to 50 personnel, and 3 prizes will be given to the offices with a strength of more than 50 personnel. The name of the offices which have received first and second prize at national level shall not be considered for regional level awards. The amendment in above पुरस्कार योजना will be implemented with effect from 1st April. तो सबसे पहले ये समझना है कि ये जो पैसेज दिया हुआ है किस चीज के बारे में दिया हुआ है, इसका मीनिंग, इसका अर्थ आपको इसको एक बार पढ़ के दिमाग में बिठाना है। यह एक रीजनल लेवल अवार्ड्स के बारे में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस को दिया जाता है और उस कंटेंट के बारे में ये पैसेज है। तो आइए हम देखते हैं कि इसका अनुवाद किस प्रकार से हम करेंगे। सो अब यहाँ पे हम सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसका अनुवाद करने के लिए करेंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इसका अनुवाद करते हैं। For regional level awards, central government offices are divided into two categories. A. Offices with strength up to 50 personnel, and B. With offices with strength of more than 50 personnel. क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों हेतु केंद्र सरकार के कार्यालयों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। क 50 कर्मियों तक की संख्या वाले कार्यालय और ख 50 से अधिक कर्मियों की संख्या वाले कार्यालय। अब इस वाक्य में जब हमारे लाइव क्लासेस चल रहे थे तो हमारे कुछ प्रतिभागियों के क्वेश्चन थे कि सर हम कर्मियों की जगह पे कार्मिकों लिख सकते हैं। हम बिल्कुल लिख सकते हैं। पर्सनल के लिए कार्मिक एक प्रशासनिक शब्दावली में उसको प्रयोग किया जाता है, तो कर्मियों लिखेंगे वह भी गलत नहीं है, कार्मिक लिखेंगे तो वो भी सही होगा। दूसरा ये प्रश्न था कि सर क और ख की जगह पे हम अ और ब लिख सकते हैं क्या? आप अ और ब बिल्कुल लिख सकते हैं, वह गलत नहीं होगा, परंतु क और ख की जगह ए और बी हिंदी में यानी कि देवनागरी में नहीं लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। There will now be a third category of offices with strength up to 10 personnel, and under this category only first prize will be given. अब 10 कार्मिकों तक की संख्या वाले कार्यालयों की एक तीसरी श्रेणी भी होगी जिसके अंतर्गत केवल प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। In this way, there will be a total of 7 prizes for central government offices in every language region. That is, 1 prize for the office with a strength of 1 to 10 personnel, 3 prizes for the offices with a strength of 11 to 50 personnel, and 3 prizes will be given to the offices with a strength of more than 50 personnel. तो ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है। अब आइए देखते हैं हम इसका अनुवाद किस प्रकार से करेंगे। इन दिस वे, इस प्रकार प्रत्येक भाषा क्षेत्र में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए कुल 7 पुरस्कार होंगे, अर्थात 1 से 10 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 1 पुरस्कार, 11 से 50 कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार एवं 50 से अधिक कार्मिकों की संख्या वाले कार्यालयों के लिए 3 पुरस्कार, कार्यालयों हेतु 3 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। The name of the offices which have received first and second prize at national level shall not be considered for regional level awards. The amendment in above पुरस्कार योजना will be implemented with effect from 1st April. तो इसमें पहले सेंटेंस का हम देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों के नाम पर क्षेत्रीय पुरस्कारों हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
दूसरा सेंटेंस है, ये बहुत आसान है, इस हम में से हर कोई कर सकते हैं आप लोग आसानी से। उक्त पुरस्कार योजना में द अमेंडमेंट इन एबव पुरस्कार योजना, उक्त पुरस्कार योजना में संशोधन 1 अप्रैल से लागू होगा। आपको अनुवाद करते वक्त यह ध्यान रखना है कि जो आपका अनुदित भाग है उसके अंदर में गिवन पैसेज से दिए हुए पैसेज का जो काल यानी कि टेंस, जो जेंडर और उसका जो वचन, ये 3 चीजों को आपको चेंज नहीं करना है। काल, वचन और लिंग, इनको आपको चेंज नहीं करना, यथासंभव आपको इसको चेंज नहीं करना। ये तीनों चीजें वैसी की वैसी रहेंगी जैसी गिवन पैसेज में हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा समग्र अनुवाद आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप देख पाएंगे। चलिए एक और पैसेज हम करते हैं, एक और पैसेज करके देखते हैं उसका अनुवाद किस प्रकार से होगा। The performance of the Indian banking sector is intimately correlated with Is intimately correlated the overall health of economy, perhaps more so than any other sector. The sector task is tasked with supporting other economic sectors like agriculture, small scale businesses, exports, and banking activities in developed commercial areas and remote rural areas. The improvement of asset quality applications of rational risk management procedures and capital adequacy are some of the main functions of the Indian banking system. Banking sector reforms are implemented to improve the condition of the banking system. Multiple banking sector reforms have been introduced in India in the context of economic liberalization and the growing trend towards globalization. The main objective is to improve operational efficiency and promote banks' health and financial reliability so that banks can meet internationally recognized standards of performance. चलिए एक एक करके हम इसका अनुवाद करते हैं। सबसे पहले पहला सेंटेंस हम देखते हैं। The performance of the Indian banking sector is intimately correlated with the overall health of the economy, perhaps more so than any other sector. ठीक है, इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से होगा। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन, द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन बैंकिंग सेक्टर, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन शायद किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के साथ ज्यादा मजबूती से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए इंटीमेटली के लिए मैंने मजबूती शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि अगर हम हिंदी की शैली देखेंगे तो वहां पे मजबूती शब्द ज्यादा अप्रोप्रिएट रूप से इसका अनुवाद कर पा रहा है। जो इंटीमेटली शब्द है उसको, उसका भाव यह यहाँ पे ज्यादा स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पा रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं। The sector is tasked with supporting other economic sectors like agriculture, small scale businesses, exports, and banking activities in developed commercial areas and remote rural areas. ठीक है, हम देखते हैं इसका अनुवाद किस प्रकार से होगा। इस क्षेत्र को विकसित वाणिज्यिक क्षेत्रों तथा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, छोटे पैमाने के व्यवसायों, निर्यात और बैंकिंग गतिविधियों जैसे अन्य आर्थिक क्षेत्रों को संबल प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबल शब्द यहाँ पर किस अंग्रेजी के किस शब्द के काउंटर पार्ट के रूप में यूज किया गया है, अगर आप इसको देखेंगे तो द सेक्टर इज टास्क्ड विद सपोर्टिंग अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स like agriculture, small scale businesses, exports and banking activities in developed commercial areas and remote rural areas. चलिए अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। The improvement of asset quality, application of rational risk management procedures and capital adequacy are some of the main functions of the Indian banking system. परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, तर्क संगत जोखिम प्रबंधन, प्रक्रियाओं का अनुप्रयोग और पूंजी पर्याप्तता भारतीय बैंकिंग प्रणाली के कुछ मुख्य कार्य हैं। Banking sector reforms are implemented to improve the condition of the banking system. अब इसका हम किस प्रकार से कर पाएंगे अनुवाद, आप देखेंगे। बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने के लिए ही बैंकिंग क्षेत्र सुधार लागू किए गए हैं। Multiple banking sector reforms have been introduced in India in the context of economic liberalization and the growing trend towards globalization. आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण की ओर बढ़ते रुझान के संदर्भ में भारत में कई बैंकिंग क्षेत्र के सुधार पेश किए गए हैं। The main objective is to improve
operational efficiency and promote banks' health and financial reliability so that Indian banks can meet internationally recognized standards of performance. अब यहाँ पे एक शब्द है जिसके ऊपर जो चर्चा का विषय है, एंड प्रमोट बैंक्स हेल्थ। अंग्रेजी की शैली में, इंग्लिश की शैली में बैंक्स हेल्थ ठीक है, अप्रोप्रिएट है, पर अगर वही हम हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में बैंकों का स्वास्थ्य कहना उतना उचित नहीं कहा जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से अनुवाद किया है कि मुख्य उद्देश्य परिचालन दक्षता में, परिचालन दक्षता मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मुख्य उद्देश्य परिचालन दक्षता में सुधार करना और बैंकों के बेहतर हालात और वित्तीय विश्वसनीयता को बढ़ावा देना है। यहाँ पे हम लोगों ने बैंक्स हेल्थ जो कहना चाहता है वो बेसिकली बैंकों के हालात या कंडीशन के बारे में बताना चाहता है, तो हमने यहाँ पे बैंकों के बेहतर हालात इस तरीके से हमने इसको अनुवाद किया है। इसके बाद में, ताकि भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रदर्शन मानकों को पूरा कर सकें, स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, प्रदर्शन मानकों को पूरा कर सकें। ये एक जो पैसेज आपके सामने है, यह बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड पैसेज है। बैंकिंग सेक्टर और फिनेंशियल टर्म्स इसमें यूज किए गए हैं, तो आपको इस पैसेज के माध्यम से बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर और फिनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड फिनेंशियल टर्म्स आपको जानने का मौका मिलेगा और आप इसको नोट करके रख सकते हैं, ताकि अगर इस तरह का पैसेज दिया जाता है तो आप बहुत आसानी से इसका अनुवाद एग्जाम में कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक समग्र पैसेज आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है और एक अंग्रेजी का पार्ट है, हिंदी का पार्ट है। आप देख पाएंगे कि जो दिया हुआ पैसेज है उसका पूरा जो एक अर्थ, समग्र अर्थ निकल के आ रहा है, वही अर्थ अगर आप इसी पैसेज के हिंदी भाग को पढ़ते हैं तो वही अर्थ निकल के आएगा जो अर्थ अंग्रेजी भाग का आ रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है जो कि यहां पर हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपने जो अनुवाद किया है वह आपका अनुवाद बिल्कुल सटीक है, सार्थक है और सही है। सो इस तरीके से ये दो पैसेज हमने आज आपके साथ शेयर किया। आगे भी जो पैसेज हैं वो हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। आप आगे जो भी इस तरह के अनुवाद के पैसेज देखने के लिए अलग अलग वेरियस सेक्टर से पैसेज हम आपको शेयर करेंगे, जैसे साहित्य से रिलेटेड, समसामयिकी से रिलेटेड, इतिहास से संबंधित और फिर अलग अलग सारे सेक्टर से, तकनीक से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, सारे सेक्टर से संबंधित हम पैसेज आपको इस तरीके से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे आपके एग्जाम तक, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको आगे इस तरह के वीडियोस लगातार चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे आपको बहुत सारे वीडियोज आगे मिलेंगे और आप इसकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच और आप लोगों को आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।